बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शाम में तुर्की ने बड़ा फिजाई ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शाम के शुमाली इलाकों में तुर्क अफवाज ने कुर्द अस्करी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की कुर्दों के लिए खुफिया मदद आउट हुई है। खुफिया लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिका तुर्की की सरहद पर कुर्दिस्तान बनाकर तुर्की, ईरान और इराक को मुस्तकिल जंगी सूरत हाल से दो चार रखना चाहता है। हकीकत क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन इकराम, तुर्की के इस फौजी ऑपरेशन से दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि उर्दगान धमकियों को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल उन्होंने नेटो रुकन होने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर एक बड़े सफारती चैलेंज का सामना करके उसको निहायत ही ज़ीरक तरीके से सुलझा दिया। शायद इसी वजह से बशारुल असद का हलीफ होते हुए भी रूस का रद्द-ए-अमल कुछ ज्यादा सख्त नहीं था। दूसरा यह कि आलमी उमूर में अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता हफ्ते बुध की रात को तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा की फिजाएं जंगी तैयारों की घन गरज से गूंज रही थी। मालूम हुआ कि तुर्क अफवाज ने दरियाए फुरात के मशरिक में शाम के शुमाली इलाकों में कुर्द अस्करी ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी इंतजामिया के खुफिया डॉक्यूमेंट के अफशा होने के बाद यह तकरीबन तय था कि तुर्की इस इलाके को महफूज बनाने के लिए कोई सख्त और रास्त कदम उठाने वाला था। आलम इस्लाम के कई मसाइल में कुर्दों का आलमिया भी पिछले 100 सालों से किसी तस्वीर का मुंतजिर है। जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद जब आलमी ताकतों ने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे करके उर्दन, इराक और दीगर ममालिक इसकी कोख से बरामद करवाए तो उम्मीद थी कि शायद अरबों की तरह कुर्दों को भी कोई इलाका तफवीज कर दिया जाएगा, मगर इस्तेमारी ताकतों ने इलाकों की तकसीम ही इस तरह की कि ये खिता हमेशा अदम इस्तेकाम का शिकार रहे और वक्तन फवक्तन इनको मुदाखलत करने और असला बेचने का मौका मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, कुर्द अक्सरियती इलाकों को ईरान, आर्मीनिया, इराक, शाम और तुर्की में तकसीम करके न सिर्फ कुर्दों बल्कि इन ममालिक के लिए भी मुसलसल दर्द सर का सामान मुहैया करवाया गया। कुर्दों की आबादी अब तकरीबन 25 से 30 मिलियन के करीब है, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, मगर ईसाई, पारसी, इजदी, इसरानी, यस्मानी और यहूदी भी काफी तादाद में मौजूद हैं। चूंकि ईरान, इराक, शाम और तुर्की की सूरत में इनका रास्त मुकाबला मुस्लिम हुक्मरानों के साथ ही होता है, इसलिए पिछले 100 सालों से मगरबी ममालिक इनको किसी न किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करती आई हैं। जब ईरान मगरबी ममालिक को आंखें दिखाता है तो वहां कुर्द अस्करियत जोर पकड़ती है, और जब इराक में सद्दाम हुसैन को सबक सिखाना था तो शुमाली इराक में कुर्द बगावत फूट पड़ी। शाम और तुर्की में भी इनको वक्तन फवक्तन इस्तेमाल किया गया। जो ही इन ममालिक के हुक्मरानों के साथ मगरबी ममालिक के ताल्लुकात इस्तेवार हुए, कुर्द अस्करियों को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। वाकयात का ये तसलसल पिछले 100 सालों से जारी है। इन ताकतों के दोहरे पैमानों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इराक में बरसरे पैकार जिन कुर्द अस्करी तंजीमों को यूरोप, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द करार देकर पाबंदी लगाई थी, यही अस्करी शाम और तुर्की पहुंचकर मुजाहिदे आजादी कहलाते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऑपरेशन का ऐलान करते वक्त मगरब की इस दोहरी पॉलिसी को खूब निशाना बनाया। तुर्की में उर्दगान की हुकूमत ने उनको मगरिब के पंजे से निकालकर मेन स्ट्रीम सियासत में उनकी हिस्सादारी किसी हद तक यकीनी बनाने की कोशिश की। कुर्द पार्टी PDP के इस वक्त तुर्की पार्लियामेंट में 62 अरकान मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, 2011 में जब शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत शुरू हुई तो तुर्की और मिस्र की मोहम्मद मरसी हुकूमत ने इसकी हिमायत की। मरसी को जल्द ही इक़्तिदार से फारिग कर दिया गया। बशारुल असद ने फौज कशी करके अवामी बगावत को सख्ती के साथ कुचला, जिसके नतीजे में अपोजिशन ने अस्करी रुख इख्तियार करके फ्री सीरियन आर्मी तश्कील दी और जल्द ही कामयाबियां हासिल करके कई इलाकों में हुकूमत कायम की।
इस दौरान इराकी शहर मूसल में इस्लामिक स्टेट या दाइश का ज़हूर हुआ। 2014 में जब उसने बगदाद की चढ़ाई शुरू की, नजफ और करबला को बचाने के नाम पर ईरान के कमांडोज दस्तों की मदद से शिया मलेशिया हशदुश्शाबी ने इनकी पेशकदमी रोक दी। दूसरी तरफ ईरान और रूस ने शाम में बाज़ाब्ता जंग में शमूलियत इख्तियार की। फ्री सीरियन आर्मी अब एक तरफ रूस, ईरान और शामी अफवाज दूसरी तरफ दाइश से बरसरे पेकार हो गई और जल्द ही पसपा होकर अदलीब और चंद दीगर इलाकों तक महदूद होकर रह गई। इसके कई कमांडर दाइश के हाथों मारे गए। दाइश को खत्म करने और बशार अल असद को ठिकाने लगाने के नाम पर अब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। हैरत तो तब हुई कि बजाय अपने नेटो हलीफ तुर्की की इयानत करने या ग्राउंड पर फ्री सीरियन आर्मी से मदद लेने के, अमेरिका ने इराक, तुर्की और शाम में आबाद कुर्द आबादी को मुसल्लह करके उनको दाइश के खिलाफ जंग करने पर आमादा कर दिया। कुर्दों ने दाइश के अलावा एक और फ्रंट तुर्की और फ्री सीरियन आर्मी के खिलाफ भी खोला, जिसकी यूरोपीय ममालिक और अमेरिकी इंतजामिया दरपर्दा हिमायत कर रहे थे। फ्री सीरियन आर्मी को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा और इसकी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। तुर्की के फौजी ऑपरेशन से कबल 4 अक्टूबर को शाम के 19 अपोजिशन ग्रुपों ने एक और अस्करी इत्तेहाद सीरियन नेशनल आर्मी तश्कील दी, जो इस वक्त तुर्की के फौजी ऑपरेशन में हरावल दस्ते का काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी की खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक कुर्दों से वादा किया गया कि दाइश से लड़ने के एवज शुमाली शाम में तुर्की की सरहद पर एक मखसूस पट्टी को अरबों से खाली करवाकर उसको बसाया जाएगा और इस इलाके को खुद मुख्तार कुर्द इलाके के बतौर तस्लीम किया जाएगा। अमेरिकी इदारों का ख्याल था कि एक कुर्द इलाका कायम करवा के तुर्की, इराक और शाम पर एक मुस्तकिल तलवार लटका कर रखी जाए, जिसे जैसे इसराइल की सूरत में अरब ममालिक पर पिछले 70 सालों से लटकी हुई है। मगर इस तजवीज को सदर ट्रंप ने वीटो करके न सिर्फ अमेरिकी फौजियों के इनखिला का ऐलान किया, बल्कि बिलावास्ता तौर पर तुर्की के फौजी ऑपरेशन की राह हमवार की। अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जिसके खालिक साबिक वजीर दिफा जिम मैट्स से, अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए लाजिम है कि कुर्दों की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए उनको एक अलहदा मुल्क के क़याम की करने में मदद दें। मैट्स अमेरिकी फौज के इनखिला के सबसे बड़े नाकिद थे। नाज़रीन इकराम, मगरबी ममालिक के इस मंसूबे का तोड़ करने के लिए सदर उर्दगान ने तजवीज दी कि सिरिकानी और तेल अबियज कस्बों के दरमियान 16-18 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को अमन कॉरिडोर बनाकर वहां तुर्की में मौजूद 30 लाख शामी पनाह गजीनों को बसाया जाए और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए सामान मुहैया करवाए जाएं। उर्दगान ने पेशकश की कि तुर्की के इदारे इसके लिए बेशतर वसाइल मुहैया कर देंगे। उनका कहना था कि मगरिब उनके दरवाजे पर एक टेरर कॉरिडोर बनाकर रखना चाहता है, जबकि वो एक पीस कॉरिडोर कायम करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि इस इलाके में अरब आबादी का इनखला और इसको कुर्द जंगजू के हवाले करना खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का मूजिब होगा। नाज़रीन इकराम, शाम की सूरत हाल में जितनी पेचीदगियां दिन ब दिन पैदा हो रही हैं, उनमें उन रेफ्यूजियों के वापस अपने घर जाने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं और लगता है कि उनको मुस्तकिल तुर्की में ही क़याम करना पड़ेगा। इस इलाके में तुर्की अगर अब वाकई अमन बहाल करने में कामयाब हो जाता है तो उनकी वापसी की राहें खुल जाएंगी। बजाय फौजी ऑपरेशन को तवालत देने के, उर्दगान को बस इसी एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करके कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा 2003 में इक्तदार में आने के बाद उर्दगान ने जिस तरह मुफाहमत की पॉलिसी अपनाकर कुर्द समेत मुख्तलिफ गिरोहों को पार्लियामेंट और दीगर इदारों में न सिर्फ नुमाइंदगी दिलवाई बल्कि उनको हुकूमत में भी शामिल करवाया, कुर्द इलाकों में तरक्की और तामीर का एक बाब रकम किया है। इसको असर नौ बहाल करने की जरूरत है। फातेह अल कुदस या यरूशलेम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कौम कुर्दों को मगरिब और इसराइल के शहर से निकालकर इनको अपनी ही ज़र्री तारीख से रोशनास करवाने की अब जरूरत है।